अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आप लोग किस तरीके से स्वाइपेबल पोस्ट या कैरोजल भी जिसको जो है वो बोला जाता है आप लोग यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग मल्टीपल चीज़ों को एक ही पोस्ट के अंदर ऐड करते हुए यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले न्यूज़ फीड को जो है वो स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो ये एक पेड ऐड भी इवन इसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे ये स्वाइपेबल पोस्ट जो है वो मेरे पास आ रही है या कैरोजल जो कि 3 पेजेस की है। अच्छा, आगे चलते हैं, हम लोग मज़ीद जो है वो चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अब ये देखें स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड रिसर्च प्रोसीजर, और इन्होंने क्या किया हुआ है, छोटी सी एक ई बुक टाइप जो है वो लोगों के साथ एज अ रिसोर्स शेयरिंग के तौर पे शेयर की हुई है, जिसके अंदर 12 पेजेस हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल अगर वीडियोस के बाद इंगेजमेंट्स आती हैं तो ये स्वाइपेबल या कैरोजल पोस्ट के ऊपर आती हैं, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ई बुक जो है वो बनाई हुई है इन्होंने, आयशा मंशा ने। तो इसी तरह अगर मैं आगे चलूं तो आगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब ये देखें, लुक एट दिस बियर, ये 33 पेजेस का है और इन्होंने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट बेस ही है लेकिन इसको कैरोजल के अंदर जो है वो कन्वर्ट इन्होंने कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे चलें तो 10 यूट्यूब चैनल्स दैट विल टीच यू मोर देन अ 4 ईयर डिग्री, और आगे इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंपली कैनवा के ऊपर जाएं, वहाँ पे 1080 बाई 1080 इमेजेस को जो है वो कंबाइन कर लें, 1080 बाय 1350 को कर लें, या आप लोग जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो है वो इमेजेस को कंबाइन करें और एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लें। अब ये देखें, ये हैं जी नाइम अहमद हैं, इन्होंने हाउ टू गेट न्यू क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, इसके ऊपर जो है वो आपको एक कंप्लीट गाइड जो है वो प्रोवाइड की हुई है। और अगर इनके ऊपर इंगेजमेंट्स देखें, तकरीबन 130 लोगों ने इस पे जो है वो अपने रिएक्शंस दिए हुए हैं, 66 कमेंट्स हैं और एक रीपोस्ट भी जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो कि अभी रिसेंटली मैंने भी जो है वो किया था। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ और ये टेक्स्ट बेस ऐड, तो ये एक चीज़ फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स मैंने जो है वो एक बनाई। ठीक है, 1080 बाय 1350 साइज़ जो है वो चूज़ किया, उसके अंदर ये पहला टॉपिक आ गया मेरे पास। उसके बाद ये फर्स्ट ऐड मैंने जो है वो यूज़ कर लिया, सेकंड ऐड, थर्ड ऐड, और लास्ट पे फॉलो फॉर मीडिया बाइंग टिप्स दैट एक्चुअली वर्क, इसको जो है वो मैंने यूज़ जो है वो यहाँ पे कर लिया। उसके बाद सिंपली आप लोग शेयर बटन के ऊपर आएंगे, डाउनलोड, और इसको आप लोगों ने एज अ PDF स्टैंडर्ड या PDF प्रिंट, दोनों में से किसी के ऊपर भी जो है वो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जितनी भी पोस्ट हैं इवन शो हमारे पास एज एन इमेज जो है वो हो रही हैं, कैरोजल जो है वो हो रही हैं, स्वाइपेबल पोस्ट जो है वो हो रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में PDF डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे शेयर किए गए हैं। तो हम लोगों ने इसको PDF के अंदर डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोग जो है वो गलती क्या करते हैं, सिंपल इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो पोस्ट फ़ोटो के ऊपर जाते हैं और सारी इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी स्वाइपेबल पोस्ट यहाँ पे जो है वो नहीं बनती। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ये प्लस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड अ डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आपको जो है वो मिलेगी। आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ से चूज़ अ फाइल बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो अभी जो है वो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट बेस एड्स के नेम से इसको जो है वो डाउनलोड किया था। यहाँ पर भी आप लोग अगर इसका नेम जो है वो देना चाहें, जो कि लाजमी है डॉक्यूमेंट टाइटल का, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो ये आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास स्वाइपेबल जो है वो पोस्ट बन जाएगी। इसको मैं डन करता हूँ। उसके बाद इसका जो है वो मैं कंटेंट लिखूँगा। कंटेंट ऑलरेडी मैंने जो है वो टाइम बचाने के लिए यहाँ से जो है वो लिखवाया हुआ था टेक्स्ट बेस एड्स का। ये देखें, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट आ गई। इसके अलावा जो है वो इसी को हम लोग उठाते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको यूज़ जो है वो कर लेता हूँ। और अगेन वाइट स्पेस आप लोगों ने जो है वो नहीं भूलनी। ठीक है,
क्योंकि अगेन हम लोगों ने इसकी रीडेबिलिटी को आसान करना है, लोगों की लाइफ इजी करनी है, लोगों को इंगेज होने के मौके जो है वो प्रोवाइड करने हैं कि वो हमारे साथ जो है वो इंगेज्ड हो। ठीक है, और इसको जो है वो इस तरीके से कर लिया और अगेन ये मेरे पास पोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। तो इसको मैं अगेन स्केड्यूल करता हूँ। आज के लिए मैं ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुका हूँ, कल के लिए भी, सैटरडे के लिए इसको मैं करता हूँ और टाइम मैं वही रखूँगा अगेन कंसिस्टेंसी अपनी बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट स्केड्यूल। अच्छा, स्केड्यूल बटन से पहले एक चीज़, अभी तक जितनी भी पोस्ट मैंने स्केड्यूल की हैं तो मैं बेसिकली अपने आप को एज आ क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए, अथॉरिटी बिल्डअप करने के लिए ये कंटेंट लिख रहा हूँ जो कि लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। क्लाइंट फेसिंग कंटेंट भी इसको जो है वो आप लोग बोलते हैं कि जो आपका टारगेट क्लाइंट है वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। आप लोग अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम से अगर अवेयर होंगे, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कांटेक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, आर्टिकल के अंदर जो है वो शेयर किया था कि आप लोग अगर जो है वो लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये भी आता है कि अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया तो लोग तो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे, जो कि मेरे माइंड के अंदर भी आता था। और मैं जो है वो ये सोचता था अच्छा ये चीज़ मुझे पता चल गई है तो मैंने अब आगे किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी को जो है वो बताना नहीं। अगर लोगों को बता दूंगा तो उन्हें तो खुद पता लग जाएगा। तो यकीन करें मेरा बिलीफ बेसिकली इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अब चेंज जो है वो हो चुका है। काफ़ी अर्सा पहले जो है वो चेंज हो गया था। लोगों को 100% प्रोसीजर भी आप बता दें, स्टेप बाय स्टेप भी बता दें कि ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है, इसको यहाँ से लगा के उठा के यहाँ पे रखना है, लोग फिर भी जो है वो कहेंगे काइंडली आप मेरे लिए ये काम जो है वो कर दें। ठीक है, तो वहाँ से एक कंसेप्ट था मार्केटिंग के अंदर यूज़ होता है, योर ऑडियंस इज़ लेज़ी। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम भी जो है वो लोगों के साथ शेयर करके उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। लोग जो करना भी चाहेंगे, शायद अगर किसी एक प्रॉब्लम के अंदर भी स्टक कर गए तो दोबारा आपके पास ही जो है वो आएंगे। और यकीन रखें मोर देन 90% जो भी लोग जिनके साथ आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं वो आपको ही उसके लिए जो है वो बोलेंगे कि ये हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। तो इसलिए हम लोगों ने क्लाइंट फेसिंग कंटेंट के ऊपर आना है और इस चीज़ से घबराना नहीं है कि लोगों को अगर मैंने सलूशन प्रोवाइड कर दिया तो लोग तो खुद कर लेंगे। लोग खुद कभी भी नहीं करेंगे, आपको ही जो है वो हायर करेंगे। दूसरा, आप लोग ये कंटेंट जो है वो सदका जारिया के तौर पे भी जो है वो शेयर कर सकते हो। जिस को इससे बेनिफिट मिलेगा वो डेफिनेटली आपको दुआओं में भी याद रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मज़ीद टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं।